प्रतिशत। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में प्रतिशत के प्रश्नों को बनाएंगे। जैसे कि ज्ञान सागर की ओर से कहा गया था कि संपूर्ण मैथ 30 दिन में खत्म करना है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले 3 दिन जो औसत के प्रश्नों को बनाया है, उस सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज चौथा दिन है और आज हम प्रतिशत के प्रश्नों को बनाएंगे। प्रतिशत के प्रश्नों को बनाते हुए आज हम लोगों का पहला दिन है और इस सीरीज का चौथा दिन है। तो आइए चलते हैं प्रतिशत के प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग यदि 64 हो तो इस संख्या का 50% क्या होगा। अब लग रहा है कि इसमें संख्या तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ भाग दिया हुआ है और बोल रहा कि 64 है और इसका 50% क्या होगा। ऐसे में देखने में तो ये प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न डिफिकल्ट है भी नहीं और ना ही कठिन है। तो आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। बोल रहा किसी संख्या का, तो संख्या मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। x गुने 4/5 भाग 64 है। 64 है तो 4/5 भाग को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 4/5 भाग का मतलब क्या होता है? 4/5 गुने 100 20। 100 को अगर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20। और 20 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 80। यानी 80%। यानी 80% बराबर, यानी 80% बराबर 64 यानी 64। अगर 80% बराबर 64 है तो इसका 100% भी निकालना होगा। तो 100% बराबर 10 से 10 कट गया, 8 से 64 कट गया। अब कितना आएगा? 10 × 8 कितना आ गया? 80। यानी 100% बराबर क्या हो गया? 80। अब जब 100% बराबर 80 हो गया तो 50% निकालना आसान है। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि जब 100% बराबर 80 तो 50% बराबर 40। तो आइए बनाते हैं इसको। जब 100% बराबर 80 है तो 50% बराबर क्या होगा? इसीलिए 50% बराबर 50% निकालना है तो ऊपर इसको रखेंगे गुने 80। 2 से कट गया और 2 से 80 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यानी 50% बराबर 40 आंसर आ गया। दिखने में प्रश्न बहुत डिफिकल्ट यानी बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन ये हार्ड था नहीं। अब प्रतिशत के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न है 5:4 को प्रतिशत में बदले। इसमें लग रहा है कि 5:4 5:4। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि 5:4 है तो अनुपात को हम बटा में भी लिखते हैं। तो जो 5:4 है तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं। और जब इसको हम प्रतिशत में बदलना है तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो इसको 100% करेंगे। ठीक है, अब 4 को 100 से अगर काटेंगे तो कितना से कटेगा? 25। 25। अब 25 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 125%। ये आ गया आपका आंसर। यानी 5:4 को अगर प्रतिशत में बदले तो 125% आ गया। ठीक है, हम प्रतिशत के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 2 प्रश्न हम लोगों ने बनाया प्रतिशत का, उससे आगे चलते हुए
जो आज का प्रतिशत का तीसरा प्रश्न है वो है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे उसकी आय में हानि हुआ कि लाभ। मतलब कह रहा है कि एक कर्मचारी है, उसके वर्तमान वेतन में 40% की कमी कर दी गई, यानी जिसको उसको जो सैलरी मिल रहा होगा उससे उसको 40% कमी कर दिया गया, और फिर कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो अब ये बताना है कि इस कमी और वृद्धि करने के समय में उसको हानि हुआ कि उसको लाभ। तो आइए इसको प्रश्न बनाते हैं। बोला कि कर्मचारी के वेतन में कितना कमी की गई, 40%। तो हमें पता है कि कोई भी चीज कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो कोई भी चीज जब 100% होता है तो 100 में 40 कमी हो गया तो कितना हो गया, 60%। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई। तो कुछ समय बाद, तो कोई भी चीज 100% होता है ना, तो 100% में 50% वृद्धि कर दिया गया था, कितना हो गया, 150%। अब ये बोल रहा है कि एक करने के बाद इसके आय में कमी हुआ कि लाभ, यानी हानि हुआ कि लाभ। तो चलिए बनाते हैं। जब 40% की कमी किए तो कितना हुआ, 60% ना, तो 60% गुने, और जब 50% की वृद्धि किए तो कितना वृद्धि हुआ, 150% हो गया, बटा कोई भी चीज 100% होता है ना, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% ही होता है, तो इसको नीचे लिख देंगे 100%। ठीक है, चलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 छक्का 90, कितना प्रतिशत हुआ, 90%। अब इसको ये पता करना है कि हानि हुआ कि लाभ, और हानि हुआ कि लाभ कितना परसेंट हुआ। तो कोई भी चीज अगर प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग 100% में निकालते हैं, 100% में निकालते हैं। तो क्या करना है कि 100% में से इस 90% को घटा देना है, यानी 10% की क्या हुआ, हानि हुआ, 10% की क्या हुई, हानि। ठीक है ना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो चौथा प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न अगर 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न के प्रश्नों में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो ऊपर वाला को क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाला को हर। तो अंश और हर दोनों 100% होता है ना। चलिए बोल रहा है कि अंश में 350% की वृद्धि करने पर, यानी इसको में अंश में 350% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450%, और हर में 300% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि भिन्न कितना हो जाता है, 9/22, 9/22। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि मूल भिन्न क्या होगा। तो इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया ना। चलिए 5 से काटेंगे, पनमा 45 और पनी 40 हो गया। चलिए अब कितना आया, 9/8, और ये कितना था, 9/22। ठीक ना, ठीक है, हाँ 9/8 और 9/22। तो इसको काटते हैं, 8/9 और 22/9।
9 से 9 कट गया, फिर कितना आया 8/22। अब इसको काटते हैं 4 11 यानी 4/11। तो इसका जो आंसर होगा कि मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न 4/11 होगा। चार बटा 11। तो आइए इसको फिर से समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने पर तथा इसकी भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर, तो हमको पता है कि एक भिन्न में अंश और हर होता है। तो अंश ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो बोल रहा कि अंश में 350% की वृद्धि करने पर यानी 100% पहले से था, 300 और जोड़ दिए तो 450% हो गया, और हर में जो 100% पहले से था 300 और जोड़ दिए तो 400 हो गया। ठीक है ना। अगर ऐसे करने पर नई जो भिन्न बनेगा वो 9/22 हो जाता है। ठीक है ना। तो 450/400 को भिन्न बनाते हैं तो 1 0 से 1 0 कटा, और 5 से जब इसको काटते हैं तो 5 9 45 और 5 8 40, यानी जो भिन्न बना 9/8 बना। अब 9/8 बराबर 9/22। अब 9/8/9 को 9/22 करने पर 9 से 9 क्या कर दिए, काट दिए। जब 8/22 हो गया तो 8/22 को छोटा किए, इसको काटे तो 2 से काटे तो 2 चौके 8 और 2 से 22 को काटे तो 11, यानी 4/11 इसका आंसर आया।